तस्मै नमः। हरि नाम संकीर्तन। हरि नाम, हरि नाम।
जय श्री कृष्ण। आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद। और आप सभी को माध्यम कोई भी हो, लेकिन होना चाहिए सत्कार्य। माध्यम कोई भी हो, होना चाहिए भक्ति, होना चाहिए ज्ञान की चर्चा। तो वह जो भी माध्यम है वो माध्यम सार्थक हो जाता है, सफल हो जाता है। बिना ईश्वर को याद किए, बिना सत्कर्म किए, ऐसा कोई भी कार्य और कारण नहीं है संसार में जो उच्चतम हो जाए, दिव्य हो जाए, तारक हो जाए, हमारे जीवन को उद्धार करने वाला हो जाए। ऐसा दूसरा कोई कार्य नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। संतों का समागम और उसके बीच परमात्मा का गुणगान, ईश्वर की याद, सत्य की चर्चा। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। ये दो चीज दुर्लभ है, माने मुश्किल से प्राप्त होने वाली है। ये सुलभ क्या है? धन सुत द्वारा लक्ष्मी तो पापी के भी होए। धन, कोई अपने आप को मान ले कि मैं बहुत बड़ा धनी हूं, मैं बहुत बड़ा अमीर हूं, मैं धनवान हूं, मैं कीर्तिवान हूं, कोई मान ले, इसलिए मैं पुण्यात्मा हूं, इसलिए मेरे ऊपर ही ईश्वर की कृपा है, अन्यों के ऊपर नहीं है, तो उसका मानना गलत है, भ्रम है। कहीं भी हो सकती है वो। धन सुत माने पुत्र, द्वारा माने पत्नी, धन सुत द्वारा लक्ष्मी श्री। धन सुत द्वारा और लक्ष्मी तो हर जगह हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात इसी में है, संत समागम और हरि की कथा। तुलसी दुर्लभ दो, संसार में दुर्लभ, ऐसी अद्भुत माया। इसलिए माध्यम तो होली उत्सव का है, लेकिन माध्यम में समागम है, सत्य की चर्चा है, ईश्वर का गुणानुवाद है, मानवता के उच्च महत्वाकांक्षा की पूर्ति की चर्चा है, उसका विषय है। मानव का चरम विकास हो, पूरा विकास हो जाए, ऐसी चर्चा माने सत्य की चर्चा। किसी संकीर्णता को लेकर जो चर्चाएं हो, वो सत्य की चर्चा नहीं है, वो व्यवस्थाओं के लिए है, जीवन उपयोगी, शरीर तक सीमित। लेकिन सत्य चर्चा आत्मा को जागृत करने वाली है, जो हमारे भीतर आत्म तत्व है, उसको झकझोर देने वाली है, उसको झंकृत करने वाली है, उसको अपने आपे में जगा देने वाली है। उसका नाम सत्य की चर्चा है, उसी को सत्य का संग कहते हैं। तो उसी माध्यम से श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में, श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंद में उद्धव और भगवान का जो संवाद है,
उद्धव जी का द्वारिका में और भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्ण का जो ज्ञान गम्य संवाद है, सार गर्भित जो चर्चा है, उस चर्चा का एक श्लोक है, हम लोग गाएंगे, उसके ऊपर विचार करेंगे, चिंतन करेंगे। जैसा भी ईश्वर चाहेंगे वैसा करवा लेंगे। गाएंगे मेरे साथ सब लोग? बहुत अच्छा, रोचक। प्राणेन भक्ति योगेन, प्राणेन भक्ति योगेन, प्राणेन भक्ति योगेन, प्राणेन भक्ति योगेन, सत्संगेन विनोदवम्, सत्संगेन विनोदवम्, सत्संगेन विनोद्धव, सत्संगेन विनोदव, नोपायो विद्यते सन्ध्यम्, नोपायो विद्यते सङ्गम्, नोपायो विद्यते सन्ध्यम्, नोपायो विद्यते सङ्गम्, प्राणयन हि सतामहम्, प्राणयेन सतामहम्, प्राण्यन् हि सतामहम्, प्राणयन् हि सतामहम्। भगवान द्वारकाधीश, भगवान योगेश्वर चिदानंद ब्रह्म श्री कृष्ण परमात्मा कहते हैं, हे उद्धव जी। उद्धव जी भी काका के बेटे के रूप में भगवान के भाई ही लगते हैं, लेकिन वहां पर कोई व्यावहारिक पारिवारिक बात नहीं है। अध्यात्म ऐसी चीज है जहां पर सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक सारे बंधनों से ऊपर उठकर केवल ज्ञान की चर्चा की जाती है, आत्म उद्धार की चर्चा की जाती है, रियल जिसमें आत्मा का उद्धार हो जाए। भगवान चिदानंद ब्रह्म योगेश्वर श्री कृष्ण परमात्मा कहते हैं, हे उद्धव जी। उद्धव जी बहुत बड़े महापुरुष हैं। श्री उद्धव जी ऐसे महापुरुष है, त्रिकाल ज्ञाता, पूर्ण ज्ञानी। इसलिए भगवान दिल की बात उद्धव जी को कहते हैं। बंधुओं, सत्संग का जो महिमा है वो महिमा दोनों पक्षों को लेकर योग्यता का प्रमाण देता है। दोनों पक्षों को लेकर योग्यता को प्रमाणित करता है सत्संग का महिमा। उदाहरणार्थ, जैसा वक्ता हो वैसे ही श्रोता उसे समझ पाते हैं। जैसा वक्ता हो वैसे ही श्रोता अगर उनके सामने हो तो ठीक ठीक सत्संग हुआ। पुनः जैसे श्रोता हो वैसा ही वक्ता अगर मिल जाए तो ठीक ठीक सत्संग होगा। क्योंकि श्रोता उस ग्रेड के है और वक्ता उनकी भावनाओं को समझकर चर्चा न करे तो श्रोता अतृप्त रहेंगे, समाधान नहीं प्राप्त होगा श्रोताओं।
लगेगा आए तो थे, लेकिन कुछ बात समझ में नहीं आई। श्रोतागण जिनके समझ का उतना विकास नहीं हुआ हो और कोई उच्च कोटि का वक्ता मिल जाए, उच्च कोटि का वक्ता मिल जाए तो वक्ता को पूर्णतया समाधान नहीं होगा। कहा क्या और उन्होंने समझा क्या, उन्हें समझाया क्या गया और वो समझ क्या गए, क्योंकि उनकी समझने की लायकात नहीं रही, संतुष्टि नहीं। इसलिए रामचरितमानस में कहा गया, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, वक्ता श्रोता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़। गूढ़ का मतलब गहरी, महत्वपूर्ण, ठोस। किसकी चर्चा? भगवान की चर्चा। कब गहराई में जाएगी? कब? मराठी में खोल कहेंगे उसको, खोलात खोल शिरा आणि नंतर विचार करा। खोल, सखोल जा। कशामध्ये? ज्ञानामध्ये। वाद करा। वक्त्याने सांगितलं आणि श्रोत्याला जर ते लक्षात आलं नाही, तो समजू शकला नाही, तर श्रोत्याने निसंकपणे विचारावं, प्रार्थनापूर्वक विचारावं, माझी एक प्रार्थना आहे, हे माझ्या लक्षात आलं नाही। सत्संग मध्येच डिस्टर्ब नाही करायचं, लिहून ठेवायचे का चिठ्ठीवर ते, आणि दुसऱ्या सत्रात ती चिठ्ठी ठेवायची, अमुक पॉइंट माझ्या लक्षात आलं नाही। मी थोडस कन्फ्यूज होते, काय हा, कारण तुम्ही पण किमती वेळ देतात, तुमचाही अधिकार आहे। वाद करावा। महाराष्ट्रामध्ये महापुरुषांनी सांगितलं वाद करावा। कोणता वाद? तात्विक वाद, वितंडवाद नाही, तात्विक वाद करावा। कोणाशी? सद्गुरूशी, वक्त्याशी तात्विक वाद करावा। तात्विक वाद, वादे वादे जायेची तत्वबोधा। आणि त्या तात्विक वादा म्हणून काय निघणार? सखोल जाणार आम्ही, वादे वादे। हमारे हिंदी भाषी जो प्रेमी है, मध्य प्रदेश से आए, उनको समझ में नहीं आ रहा होगा। हमारे संतों ने कहा कि विवाद किया जाए गुरुदेव के साथ, या जो भी वक्ता जहां हम बैठे हो उनकी बात अगर हमारे समझ में ना आए तो हमें विवाद करना, वाद करना चाहिए, माने मधुर झगड़ा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? झगड़ा करना चाहिए। कैसा झगड़ा? मधुर झगड़ा, मीठा झगड़ा। कौन सा मीठा झगड़ा? जो झगड़े से उतना ही आनंद हमारे वक्ता को आवे, हमारे गुरुदेव को आवे, और उतना ही मजा श्रोता को आवे, शिष्य को आवे। ऐसा मधुर झगड़ा किया जाए। गुरुदेव, ये मेरे समझ में नहीं आया, बताइए ना। बताना पड़ेगा आपको, समझाना पड़ेगा, हमारा अधिकार है। नहीं बताओगे तो हम छोड़ेंगे नहीं आपका पीछा। बताओ बताओ। मधुर झगड़ा, बहुत मीठा झगड़ा। छोटे बच्चे, बहुत छोटे बच्चे, न्यूतन नवीन, जिनको अभी जीवन में प्रवेश मिल रहा है, उनको बहुत कुछ जानने की जिज्ञासा होती है, बहुत कुछ जानने की जिज्ञासा। अभी आप और हम सभी को अनुभव है, दादा के गोद में उसका पोता बैठ जाता है और जो लगाता है। अगर सत्संग में भी बैठे तो दादाजी वो क्या है, वो कौन है? बेटा वो स्वामी जी महाराज है, बापू जी है, गुरुदेव है।
वो कहां बैठे? वो आसन पर बैठे। उसको क्या कहते? अरे बोल मत, नहीं बताओ ना, बताओ ना। उसको व्यासपीठ कहते हैं। दादाजी उनके सामने क्या रखा है? अरे बहुत बोलता है। क्या कर रहे हैं दोनों? वाद कर रहे हैं। लेकिन वाद कितना मधुर है, कितना मधुर है, अत्यंत मधुर है, रसयुक्त वाद है। और चुप रहो, नहीं बताना पड़ेगा। और जब बाहर जाएंगे तो गर्व से कहेंगे बहुत सताता है, बहुत प्यारा है, बहुत होशियार है। इतने प्रश्न पूछे, इतने प्रश्न पूछे, मैं हैरान हो गया, परेशान हो गया, कहने में असमर्थ हो गया। इतना प्रश्न पूछा। क्या है? वाद है, मधुर वाद है, अधिकार युक्त वाद है। उसका अधिकार है पूछने का, और आपका कर्तव्य है उसे समझाने का। सतगुरु के सामने वाद किया जाए, और वह वाद तात्विक वाद, वितंडवाद नहीं, उनको नीचा दिखाने का वाद नहीं, उनका अपमान करने का वाद नहीं, उनको ताड़न करने का वाद नहीं, वाद तात्विक वाद। मुझे जानने की जिज्ञासा है और आपको बताना पड़ेगा। आप भले ही मुझे अपना मानो न मानो, लेकिन मैं तो आपको अपना मानता ही हूं और छोड़ूंगा नहीं, मानूंगा ही। क्या है ये? वाद है। हमारे संत शिरोमणि ज्ञानेश्वर महाराज जैसे महापुरुष, संत तुकोबाराय जैसे महापुरुष, उन्होंने इस बात को समर्थन किया कि हां वाद किया जाए। और सुनिए, ऐसे वाद से आप वहां पहुंच जाओगे जो आपको चाहिए। यहां तक की गारंटी दी। वादे वादे जायेची तत्वबोधा। जिस तत्व के लिए आप परेशान है, जिस पॉइंट को जानने के लिए उधर पहुंच जाओगे, वाद करना पड़ेगा। जायेची तत्वबोधा। और होली भी एक वाद है। इसमें गाली देकर प्रेम जताया जाता है, पिचकारी मारकर प्रेम जताया जाता है, ठिठोली करके प्रेम जताया जाता है। जताया जाता है, जगाया नहीं। जगाया भी है, लेकिन जताया जाता है कि मैं तुझे इसलिए पिचकारी मारी कि तू मेरा फ्रेंड है, मेरा मित्र है, मेरा संबंधी है, मेरा अपना है, इसलिए मारी पिचकारी। अरे आपने धोखे से पिचकारी मारी, एकदम से मार दी और कहते कि मेरा प्यार है। कहने की बात ही नहीं है। दूसरा भी कहेगा कि हां उसका प्यार है, इसलिए रंग भर मारी पिचकारी। सवाल ही नहीं पैदा, प्यार जताया जाता। रंग भर मारी पिचकारी श्याम ने, रंग भर मारी पिचकारी श्याम ने, रंग भर मारी पिचकारी श्याम ने, रंग भर मारी पिचकारी श्याम। गाइए गाइए। रंग भर मारी पिचकारी श्याम ने, 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 रंग भर मारी
गोपी बोली, पिचकारी श्याम ने ब्रज की एक गोपी बोली, भर मारी मुझे पिचकारी मारी, श्याम ने रंग भर मारी पिचकारी श्याम ने रंग भर मारी पिचकारी परदारी पिचकारी मुख पर यारी पिचकारी मुख पर यारी पिचकारी मेरे मुख पर डारी पिचकारी मुख पर डारी भीज गया मेरो तन मन सारी, भीज गयो मेरो तन मन सारी पिचकारी मेरे मुख पर डारी पिचकारी मुख पर डारी भीज गयो मेरो तन मन सारी, भीज गयो मेरो तन मन सारी जो निडरे मोरे सनमुख रहियो, जो निडरे मोरे सन्मुख रहियो जो निडरे मोरे सनमुख रहियो, जो निडरे मोरे सन्मुख रहियो नहीं तो मैं देऊंगी गाली, नहीं तो मैं देऊंगी गाली, रंग भर मारी पिचकारी सामने, रंग भर मारी पिचकारी सामने, रंग भर मारी पिचकारी सामने रंग भर मारी पिचकारी सामने रंग भर मारी पिचकारी सामने, रंग भर मारी पिचकारी सामने, रंग भर मारी पिचकारी सामने रंग भर मारी और ये सामने रंग भर मारी पिचकारी सामने रंग भर मारी पिचकारी सास हटेली ननद चुगेली, सास हटेली ननद चुगेली सास हटेली ननद चुगेली, सास हटेली ननद चुगेली देवर दे मोहि गारी गारी, देवर दे मोहि गारी सामने रंग भर मारी पिचकारी सामने रंग भर मारी पिचकारी सामने रंग
क्या है? बोलेंगे? हो रही है। बहुत कच्चे लोग हैं, पता नहीं क्यों नहीं जगे। हमने तो कहा इनको जगाया जाए। क्या करते? डरते? ओ, डरने वालों का काम नहीं है। ये तो घर है खुदा का, खाला का घर ना आए, शीश उतार आगे रखो फिर बैठो घर में। ये तो उसका घर है, उसमें तो डर की कोई बात नहीं है। कोई डरे जिसके दिल में खतरा हो। बाकी डरने की तो कोई बात ही नहीं है। कन्हैया नहीं डरते हैं, अजीब बात नहीं डरते, क्योंकि कुछ है ही नहीं। डर की बात ही क्या है, वो तो आत्म स्वभाव है। और आप और हम सभी की आत्मा का स्वभाव है आनंद, सतचित आनंद। कहीं से लाना नहीं पड़ेगा, आनंद को जगाना पड़ेगा। सत्य को कहीं जाके ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ेगी, सत्य आपका स्वभाव है, उसके जगाना पड़ेगा। मैं चर्चा कर रहा था अधिकार की। छोटा बालक, उसका अधिकार है सब प्रश्न पूछने का, और दादाजी का, बड़ों का अधिकार है उसका समाधान करने का। कुछ नई बात नहीं इसमें। शिष्य का अधिकार है प्रश्न पूछने का, गुरु का अधिकार है उसका समाधान करना। मुकरना नहीं चाहिए अपने अधिकार से। लेकिन ध्यान देना, युक्ति संगत प्रश्न हो, युक्ति युक्त अधिकार जताया जाए, अनधिकार चेष्टा नहीं करनी चाहिए। हो सके जब तक जानने की कोशिश करे, बिल्कुल ऐसी बात आ जाए तो फिर ये क्या है? श्याम सुंदर पिचकारी के रंग से भी उनकी सुसुप्त आत्मा को जगाने का ही काम करते। गुरु के मार में भी प्यार होता है। गुरुदेव मारे, हमारी समझ में नहीं आता है, तब तो हमको बहुत बुरा लगता है कि ये कोई बात हुई है। लेकिन समझ में आ जावे तो लगे कि ओहो, मार में भी प्यार छुपा था। गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप दे दिया, पत्थर की हो जा, शीला हो जा, जबकि कोई बहुत ज्यादा गुनाह नहीं था। गहराई में जाए तो गुनाह था ही नहीं अहिल्या का। इंद्र उसके पति रूप में आया और उससे छल किया, उसे क्या मालूम। और ऋषि गौतम ने देखा और श्राप दे दिया कि जा, शीला हो जा। लेकिन शीला हुई अहिल्या जब भगवान राम, लक्ष्मण जी अपने गुरुदेव विश्वामित्र के साथ मिथिला जाते हुए मार्ग में आए तो पूछते हैं, गुरुदेव ये क्या है? भगवान राम पूछते हैं विश्वामित्र से, गुरुदेव एक उजाड़ आश्रम है, न पूरा बसा है न पूरा उजड़ा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मनुष्य की बात ही पूछते। अभी शिष्य की श्रेणी में है, वशिष्ठ विश्वामित्र के सामने तो उनका अधिकार बनता है कहने का। मुस्कुरा कर कहते कि ये बात यह है, आप जानते हो, लेकिन ठीक है पूछ रहे हो, मेरा भी काम है समझाने का। तो कहते कि हे रघुनंदन, ये श्रापित नारी अहिल्या। गहराई में जाते जिज्ञासा करते भगवान एक साधारण व्यक्ति की तरह, गुरुदेव कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उन्हीं के पति ने उनको कैसे श्राप दे दिया, क्यों दे दिया?
कहा मतलब? बोले ठीक है, पूछते हो तो पूरी कहानी बताई। एक समय की बात है, इंद्र के मन में पाप आया, अहिल्या के सौंदर्य पर मोहित हुआ और इंद्र गौतम ऋषि का वेश बनाकर अहिल्या को छल किया। उसी बीच क्या छल किया था? मुर्गा बना, और मुर्गा बोलना चाहिए 4 बजे, 1-2 बजे ही बोल गया। कौन? इंद्र। बड़े अच्छे कवि लोग उसको, रामायण में तो कोई प्रसिद्ध कथा है। कपटी मुर्गा बांग दियो है, गौतम करे तैयारी। क्योंकि वहां तो कोई घड़ी थी नहीं, घड़ियाल थी नहीं, मुर्गा बोले 4 बजे का बोला, 5 बजे का बोला। कपटी मुर्गा बांग दियो है, गौतम करे तैयारी। स्नान की बेला हो गई, यूं सोचकर गए। जब रिटर्न स्नान करके वहां आया है कथा में कि कपटी मुर्गा बांग दियो है, गौतम करे तैयारी। जा गंगा में पांव धरो है, गंगा मैया जल में उघाड़ी। भजो मन तुलसी सीताराम भजो रे। 1-2 बजे ही पहुंच गया। मां गंगा जी ने कहा, अरे मैं अभी वस्त्रहीन हूं। गंगा जी कहती है ये रात्रि है, ये ब्रह्म मुहूर्त नहीं है, 4 नहीं बजे कैसे आ गए आप? कहते कि फिर कुछ धोखा हुआ है। कहते गौतम आए और देखा तो इंद्र चुपके से कुटिया से बाहर गौतम ऋषि के रूप में श्राप दे दिया इंद्र को भी कि जा, तेरे भी जो है क्या हो जाएंगे, लाखों करोड़ों छिद्र हो जाएंगे, ऐसा बोल। और अहिल्या को श्राप, सारी कथा युक्ति युक्त सुनाई। भगवान तो जानत है, फिर पूछत स्वामी, जानबूझकर ही पूछते हैं। मैं ये कह रहा था कि संत के मार में भी प्यार है, गुरु के मार में भी प्यार है, पिता के मार में भी प्यार है, मां के मार में भी प्यार है। ये सब शुभचिंतक लोग हैं, इनके मार में भी प्यार है। श्राप दे दिया और ठीक समय पर भगवान आए, उन्होंने ये सब सुना। तो अब क्या करना चाहिए? विश्वामित्र ने कहा कि आपके चरण रज चाहती प्रभु, कृपा करो यदुवीर। चरण लगाए है, पर सत पद पावन शोक सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन। पाई पाई प्रभु चरण गही, प्रभु मैं अपावन नारी, आप जगत पावन परमात्मा, आपने आज मेरा श्राप मुक्त कर दिया, मुझे धन्य कर दिया। ऋषि श्राप जो दीना, अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। आज मुझे पता चला कि पति देव ने जो श्राप दिया बहुत कृपा की, नहीं तो ये प्रसंग नहीं आने। कैसा छुपा है मार में भी प्यार। बात कर रहे थे हम इसकी, अधिकार की। अधिकारी वक्ता चाहिए तो अधिकारी श्रोता भी चाहिए। कॉलेज में प्रोफेसर लेक्चर दे और आप पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों को जाके बिठा दो, क्या हो गया? ये अनअधिकार हो गया। अगर प्रोफेसर उनको समझाने लगता है अपनी भाषा में, तो कोई भी कहेगा कि आप ही मूर्ख हो, किसको समझा रहे? इनको तो
छोटी मोटी बातें कहनी पड़ती है। वो अभ्यासक्रम यहां नहीं चलेगा। प्रोफेसर तो कहेंगे कॉलेज में जाओ, कॉलेज के स्टूडेंटों को, विद्यार्थियों को सुनाओ, वो समझेंगे आपकी भाषा। और बालवाड़ी के पहली कक्षा के टीचर चले जावे और वो अभ्यासक्रम कॉलेज के विद्यार्थियों को पढ़ाने लग जाए, और सब ठिठोली करेंगे कि कहां घुस गए, निकलो निकलो, कहां घुस गए ये कुछ। पहली दूसरी कक्षा के बच्चे दिखाई दे रहे क्या इस तरह की बात कर रहे हो कि ए बी सी, ऐसी बात करते हो, निकलो बाहर। दोनों युक्ति युक्त नहीं है ना, इसलिए श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़। आपको लगेगा कि बापूजी फिर इधर भी तो बहुत अयुक्ति संगत होता है। कईयों को लगेगा कि बहुत सारे प्रेमी तो उस अधिकारी के होते ही नहीं कि जो समझे ठीक से, बहुत कम लोग होते हैं, बाकी तो भावना में रहते, प्रेम में रहते। ये जो हमारे बापूजी बोलते सब ठीक बोलते, सब अच्छा है, समझे न समझे लेकिन जाएंगे। उनका चेहरा देखा करेंगे, उनकी बात सुना करेंगे, न भी समझे तो कुछ हरकत नहीं। तो ये भी तो ऐसा होता है, ऐसा कहेंगे। लेकिन ठीक है, ये लोग जो मेहनत करते हैं, कैमरे फैमरे लगा के रखे, कैसेटें बनाते हैं, फिर कोई कोई अधिकारी लोगों के हाथ में भी जाती है। मुरारी बापू ने कहा कि सत्संग की ऐसी महिमा होती है, अगर 10,000 लोग सत्संग में बैठे हैं, उन्होंने अपने आप को समाधान किया, एक विभीषण भी अगर वहां से निकलकर श्री राम के चरणों में पहुंच जाता है तो 9 दिन की कथा सार्थक हो जाती है। ऐसे एक विभीषण। लंका निकर निशिचर निवासा, यहां कहां सज्जन कर वासा। हनुमान जी जब लंका में गए तो यही पहला आश्चर्य तो ये हुआ, ये ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण जैसे थे तो रावण के भाई छोटे विभीषण, लेकिन पूरे वैष्णव थे। वैष्णव तिलक लगाया है, तुलसी का पौधा दरवाजे पर लगाया है, धनुष्य का चित्र दरवाजे पर लगाया है। और राम राम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हरस कपी सज्जन चीना। रूप बदलकर श्री हनुमान जी बाहर ही खड़े थे, महल के बाहर। क्या देखकर? दीवाल के ऊपर चिन्ह देखकर। तुलसी का पौधा है, धनुष्य का चित्र है, अवश्य किसी सज्जन का घर है, किसी हरि भक्त का घर है। देखे आश्चर्य आया कि नीकर नगरी, ओ दुष्कर नगरी, लंका के चारों ओर पानी, उसके बीच में बेट, उसके अंदर बसा हुआ नगर, इतनी दुष्कर नगरी, निशिचर निवासा, यहां कहां सज्जन कर वासा। आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर भी रुक गए कि देखना पड़ेगा ये क्या रहस्य है, कौन है ये जो यहां रहता है। और थोड़ा रुके तो रिजल्ट मिला, और प्रभु कृपा से विभीषण महाराज की नींद जागी। और विभीषण महाराज जब नींद जागते ही राम राम ते सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। राम राम सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। राम राम सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि
राम राम सुमिर रखे। विभीषण महाराज उठे नींद से, राम 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 करके उठे न लोग। बाहर खड़े थे, हनुमान जी ने सुना कि अरे कोई सज्जन है, गेट खुला है। विभीषण महाराज ने श्री हनुमान जी को देखा कि ओ यहां कोई ब्राह्मण, इतनी भयंकर नगरी में प्रवेश कैसे हुआ इनका, कौन है ये? एक दूसरे को देखते। विभीषण को देखकर श्री हनुमान जी परेशान है कि ये सज्जन इस खतरनाक नगरी में रहता कैसे। निशिचर राक्षस लोग चारों ओर, सुरापान करने वाले, मांस मटन खाने वाले, धूम्रपान करने वाले, झूठ बोलने वाले, चोरी करने वाले। जिस नगरी का राजा खुद चोर, रावण सीता जी को चोरी करके लेके आया है, और ऐसी दुष्कर नगरी, और यहां ये सज्जन कैसे रहता है। लेकिन ध्यान देना, बड़ी अद्भुत बात है ये। संसार में यही तो प्रभु की प्रभुता है, असंभव में संभव करके दिखाना और संभव को असंभव करके दिखाना। यही तो हर आदमी को ब्रेक लगता है कि कोई तो भी सत्ता है, अन्यथा ऐसा संभव नहीं। कोई तो भी शक्ति है, इस संसार का कोई मालिक है, कोई परमात्मा है, कोई अधिष्ठाता है, कोई न कोई संचालक है, अन्यथा यह संभव नहीं। ऐसा कैसे संभव है? दोनों को एक दूसरे को लग रहा है। श्री हनुमान जी को लग रहा है कि ऐसी दुष्कर नगरी में निशिचरों का निवास, यहां ये व्यक्ति रहता कैसे। और वैसे ही प्रश्न की लहरें हनुमान जी के चित्त में है, और वैसे ही विभीषण के चित्त में, दुष्कर नगरी में ये आदमी आया कैसे। चारों ओर खाई है, चारों ओर समुंदर है, बड़े बड़े कोट किले बने हैं, सारे गेटों पर पहरेदार लगे हैं, मच्छर भी नहीं घुस सकता, ऐसा माने उदाहरण दिया है। हनुमान जी जब प्रवेश किए तो ये बात आई है, मसक समान रूप कपिधारी, बैठे नगर सुमिर श्री हरि। मसक समान रूप कपिधारी, बैठे नगर सुमिर श्री हरि। मसक समान, मसक माने मच्छर को, मसक माने मच्छर के समान रूप धारण किया श्री हनुमान जी ने, और बैठे नगर सुमर श्री हरि। घुस गए, नगर में प्रवेश कर गए। सीता जी की खोज करने गए हैं ना। मंदिर मंदिर प्रति करि शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित योथा। मंदिर मंदिर प्रति करि शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित योधा। जब भीतर गए, मंदिर मंदिर प्रति करि शोधा, एक एक मकान खोज मारे, अगणित योद्धाओं को देखा। वैदेही का पता नहीं, सीता जी का पता नहीं चला। और अंत में श्री विभीषण महाराज के महल के सामने आए और वो दृश्य देखकर रुके, और अब दोनों का मिलाप हुआ तो दोनों कंफ्यूज में है, दोनों गहरी सोच में है। हनुमान जी सोचते ये व्यक्ति यहां रहता कैसे है, और विभीषण महाराज सोचते कि ये आदमी आया कैसे। इस तरह की सोच कैसे आया, पूछा है, कौन हो आप? हनुमान जी को पूछा। पहले अतिथि को पूछा जाता है, जो मेहमान आता है उसे।
आप कैसे हो, आप कब आए? हनुमान जी को पूछा गया कि विभीषण महाराज ने पूछा आप कौन हो, कैसे आए? यहाँ हरि निशिचर बैदेही विप्र फिरत हम खोजत तेरी। मैं भगवान श्री रामचंद्र परमात्मा का भक्त हूं, दूत, और आपकी लंका के राजा ने हमारी माता सीता का हरण किया है, उसके खोज में आया हूं। यहां कैसे रुके आप, किसने बताया? बोले किसी ने नहीं, आपके दीवाल पर जो शंख का चिन्ह है, जो धनुष का चिन्ह है, जो तुलसी का पौधा है, बस इन चिन्हों को देखकर लगा कि निश्चित कोई हरिभक्त का है, तो रुक गए। इतना मेरा परिचय, मेरे नाम हनुमान है। फिर हनुमान जी ने महाराज विभीषण की पूछताछ शुरू की कि आप कौन और यहां कैसे रहते हो? उन्होंने कहा मेरी क्या पूछते हो महाराज? हनुमान जी महाराज क्या पूछते हो मेरे? सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमिदातन बिच जीव विचारी, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमिदातन बिच जीव विचारी, सुनहु पवन सुत। मेरी क्या पूछते हो महाराज? हे हनुमान जी, जैसे 32 दांतों के बीच में अकेली जीवा रहती है, चारों ओर 32 दांत है और अकेली जीवा उसमें जीव रहती है, दोनों का कहीं से कहीं तक कोई मैच नहीं है, कोई मेल नहीं है। जीभ और दांत का कैसे मेल है? दांत तो पत्थर जैसे कठोर और जीभ शरीर में सभी अंगों से मुलायम, उससे ज्यादा मुलायम कोई अंग नहीं। पूरे शरीर में इतनी मुलायम, इतनी कोमल, जीभ का टुकड़ा इतना कोमल और दांत जैसे कठोर, शरीर में कोई हड्डी नहीं। और चारों ओर पहरे लगे हैं दांतों के, 32 दांतों के पहरे नीचे ऊपर से कतार बंद खड़े हैं और बीच में वो जीभ रहती है, जीवा रहती है। ये कैसे रहती होगी हनुमान जी? उसी तरह मेरा जीवन है। ये दुष्कर नगरी निशिचर निवासा, और यहां कहां सज्जन कर गए। जैसे ये लोग चारों ओर है, बड़े बड़े राक्षस, असुर, दुष्ट, कुबुद्धि, छल कपट करने वाले, और उन सब के बीच विभीषण महाराज ने कहा मैं रहता हूं एक भगवान का छोटा सा दास, क्षुद्र। इसी तरह रहता हूं, बड़े संभाल कर रहता हूं, बड़े सोच सोच कर रहता हूं। कभी हो सके तो अपनी मन की बात कह लेता हूं, और पता लगे कि नहीं सुनने वाले तो वापस हो जाता। लेकिन एक बात की गारंटी आज हो गई। बहुत खुश होकर विभीषण महाराज बोले, एक बात की पक्की गारंटी हो गई, पक्का भरोसा हो गया कि जिनको संत मिल जाते हैं उनको भगवंत मिल ही जाते हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये जन्म नहीं तो वो जन्म। जिनको संत मिले तो पीछे भगवंत है ही है, इसमें कोई संशय नहीं। ऐसा विभीषण महाराज ने कहा। किसने कहा? विभीषण महाराज ने कहा। जिनको संत मिलेंगे उनको भगवंत मिल जाएंगे।
हे हनुमान जी आप संत है। और आनंदित होकर विभीषण ने महाराज ने कहा, अब मैं भरोस हनुमंता, अब मैं भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, अब मोहि भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, अब मोहि भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, अब मोहि अब मोहि भरोस हनुमंता। विभीषण महाराज ने कहा कि एक भरोसा पक्का हो गया आपके दर्शन करके। मेरी तपस्या सफल हो गई, मेरा प्रयास सफल हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरे लक्ष्य की पूर्ति में अब कोई ज्यादा देर नहीं है। क्यों कि संत दरस जिमी पातक रही। जैसा कोई आदमी